होली का पर्व और जुमे की नमाज एक दिन पढ़ने की वजह से टाइमिंग्स को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि किस तरीके से सारी चीजें मैनेज की जाएंगी। ऐसे में बात उत्तराखंड की कर लीजिए, जहां पर उत्तराखंड में फैसला लिया गया है कि जुमे की नमाज दोपहर 2:15 पर अदा की जाएगी। उत्तराखंड में जुमे की नमाज पर यह बड़ा फैसला लिया गया है। होली के त्योहार को देखते हुए फैसला लिया गया है जमीयत उलेमाए हिंद की तरफ से दोपहर 2:15 पर पढ़ी जाएगी नमाज। ये फैसला इसलिए लिया गया है ताकि शांतिपूर्ण तरीके से, सौहार्दपूर्ण तरीके से त्योहार को संपन्न कराया जा सके। दोनों ही बड़े दिन है, दोनों ही पर्व है, ऐसे में भाईचारे की मिसाल कायम करते हुए ये फैसला लिया गया है ताकि ना दोनों के ही पर्व शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो पाए। ऐसे में 2:15 बजे दोपहर के यानी कि 2:15 पर नमाज अदा की जाएगी। मुस्लिम समाज की तरफ से ये फैसला लिया गया है। जमीयत उलेमाए हिंद ने ये बड़ा फैसला लिया है कि दोपहर 2:15 पर नमाज पढ़ी जाएगी। दरअसल ये इसीलिए बड़ा फैसला लिया गया है क्योंकि बीते दिनों से लगातार सियासत भी इस पर हो रही है। और अब आपको तस्वीरें पटना की दिखाते हैं, जहां होली मिलन समारोह में चिराग पासवान शामिल हुए और आगामी बिहार विधानसभा चुनावों को लेकर के उन्होंने एनडीए की जीत का दावा भी किया है। होली के उत्सव पर आयोजित कार्यक्रम में चिराग पासवान पहुंचे हुए थे। कार्यकर्ताओं को उन्होंने रंग और गुलाल लगाया, शुभकामनाएं दी। इस मौके पर चिराग पासवान ने बिहार चुनाव को लेकर के बातचीत की, एनडीए की जीत का दावा भी किया। उन्होंने कहा पीएम मोदी के नेतृत्व में बिहार में फिर से एनडीए भारी जीत दर्ज करेगी और बिहार में एक बार फिर पीएम मोदी के विचार की सरकार बनेगी, तब बिहार में और भी बड़ी होली मनाई जाएगी। पुनः वो ऊंचाई, खुशियों के वो रंग पुनः हासिल किए, तो वही मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी के आशीर्वाद से एक लंबे समय के बाद हम लोग उसी जगह होली मना रहे हैं जहां पे दशकों तक हमारे नेता ने आप सबके साथ बैठकर एक दूसरे को रंग लगाकर खुशियां बांटने का काम किया, प्यार, स्नेह और आशीर्वाद देने का काम किया। हैप्पी होली। तो जगह जगह होली मिलन समारोह के आयोजन किए जा रहे हैं, तो दूसरी तरफ सारा फोकस कल के दिन पर भी है, यानी कि होली के पर्व को लेकर भी है। और वो संभल जो बीते दिन से सुर्खियों में बना हुआ था, क्योंकि संभल में जिस तरीके से 24 नवंबर को हिंसा होती है और उससे पहले मंदिर मस्जिद विवाद जो अभी तक चल रहा है, उसको लेकर प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद, पूरी तरीके से सख्त। यही एक बड़ी वजह है कि होली के पर्व को लेकर, जुमे की नमाज को लेकर संभल में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी है। चप्पे चप्पे पर पुलिस बल की तैनाती है। वैसे तो पूरे उत्तर प्रदेश में होली की विशेष तैयारी चल रही है, लेकिन होली के इस पावन अवसर पर संभल में पुलिस और प्रशासन की खास नजर है। खासकर हाल ही में संभल में जो घटनाएं हुई हैं, उसके बाद तो होली के दिन खास तैयारी जरूरी भी है। बुधवार को होली से ठीक पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मस्जिद की मरम्मत को लेकर फैसला सुनाया। हाई कोर्ट ने मस्जिद की बाहरी दीवारों पर पुताई कराने का आदेश दिया है। कोर्ट के मुताबिक जिन जगहों पर रंगाई पुताई की जरूरत है, वहां एएसआई रंगाई पुताई करवाए। इसका खर्चा मस्जिद कमेटी से लिया जाएगा। साथ ही कोर्ट ने 7 दिन में काम पूरा करने का निर्देश दिया है। आज एएसआई की टीम मस्जिद की बाहरी दीवारों का पेंट का काम शुरू कर सकती है। इंशाल्लाह सुबह से शुरू कर देंगे हम पहले उधर मेन गेट से शुरू करेंगे, क्योंकि इधर जो है वो होली की वजह से तिरपाल वगैरह लगी हुई है, इसलिए उसमें अड़चन आएगी पुताई करने में। हम उधर से शुरू करेंगे। उम्मीद यही है कि एएसआई की निगरानी में रहेगा सब काम, या? जी हाँ, एएसआई की निगरानी में रहेगा और उसमें मस्जिद कमेटी ही पुताई, रंगाई और लाइटिंग वगैरह सब कुछ कराएगी। उधर होली के त्योहार को देखते हुए पहले ही मस्जिदों को ढकने का काम शुरू कर दिया गया था। साथ ही होली के जुलूस मार्ग पर पड़ने वाली सभी 10 मस्जिदों को तिरपाल से ढका जा रहा है। ये शाही जामा मस्जिद की आप तस्वीर देख रहे हैं, जिसको विवादित इमारत भी अब इलाहाबाद हाई कोर्ट के ऑर्डर के बाद बोला जा रहा है। और अब इस मस्जिद को पूरे तरीके से आप देखेंगे तरपाल से ढका जा रहा है। तकरीबन 50 फीट की ये पूरी दीवार है, इसको कवर किया जाएगा। और आप देखेंगे कि जब जिस रोड पर इस वक्त मैं खड़ा हूँ, यहाँ से यात्रा निकलेगी, रंग गुलाल खेलते हुए जो लोग हैं वो निकलेंगे, तो रंग मस्जिद पे ना पड़े, उनकी दीवारों पे ना पड़े, उसके लिए ये फैसला लिया गया है। दरअसल 46 साल बाद खोले गए कार्तिकेश्वर महादेव मंदिर में आज होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। विश्व हिंदू परिषद
और बजरंग दल द्वारा कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस इलाके में पहली बार विश्व हिंदू परिषद का कोई कार्यक्रम किया गया और आज संभल में होलिका दहन होगा। ये कार्यक्रम शाही जामा मस्जिद से बस 50 मीटर की दूरी पर होगा, उसी जगह पर जहां सत्यव्रत पुलिस चौकी है। होली के दिन चप्पे चप्पे पर निगरानी के लिए भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। आपको बता दें कि 29 मजिस्ट्रेट की ड्यूटी इस होली के दौरान इस पूरे इलाके संभल में लगाई गई है। 7 पीएससी की कंपनी को इस दौरान तैनात किया गया है। मजिस्ट्रेट लेवल के जो अधिकारी हैं उनको अलग अलग जोन में नियुक्त किया गया है और ये सभी तैयारी इसलिए की गई ताकि होली और जुम्मे की नमाज जो कि एक ही दिन है उस पर किसी भी तरीके की खलल ना हो, लोगों में सामंजस्य बना रहे। दूसरी तरफ लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन के हिसाब से डिप्लॉयमेंट देख लीजिए तो आपको यहाँ पे आरएफ के जवान जो है वो तैनात नजर आएंगे, आरआरएफ के जवान आपको यहाँ पर तैनात नजर आएंगे, जो संभल पुलिस है वो यहाँ पर आपको तैनात नजर आएगी। संभल में होली पर 250 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए। पुलिस, पीएससी और आरपीएफ के जवान तैनात होंगे। साथ ही ड्रोन से भी निगरानी रखी जाएगी। एसडीएम संभल ने 1015 लोगों को पाबंद किया है। होली के त्योहार के दृष्टिगत जैसा कि आप अवगत ही हैं कि पूरे जनपद को सेक्टर, सब सेक्टर और जोन में बांटा गया है। इसके अलावा तहसील स्तर से हम लोगों ने जितनी भी हमारे तहसील में मस्जिदें हैं उन पर लेखपालों की ड्यूटी लगाई है और क्षेत्र में लेखपाल और राजस्व निरीक्षक चक्रमणशील रहेंगे। हमारे यहाँ 126-135 में 1015 लोगों को पाबंद किया गया है ताकि एहतियात बरता जाए और होली के त्यौहार को शांति एवं सौहार्दपूर्ण ढंग से इसको मनाया जाना सुनिश्चित किया जा सके। बीते कई दिनों से संभल पर देश भर की निगाहें हैं। एक और योगी सरकार की पुलिस पूरी कोशिश कर रही है कि संभल में इस बार कुछ ऐसा ना हो जो सर्वे वाले दिन हुआ था। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बात करेंगे संभल के सीओ अनुज चौधरी की, जो अपने बयान को लेकर के सुर्खियों में हैं। उनके बयान पर राजनीति भी खूब हो रही है, लेकिन अब उनके पिता चौधरी ब्रजपाल सिंह के द्वारा बताया गया है कि अनुज की जान को खतरा है और उन्होंने मांग की है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से कि सीओ अनुज चौधरी को अतिरिक्त पुलिस बल दिया जाए ताकि उनकी सुरक्षा हो सके। यूपी में संभल के सीओ इस बार होली से पहले ही अपने बयान को लेकर देश भर में सुर्खियों में आ चुके हैं। संभल के सीओ अनुज चौधरी ने होली और रमजान का जुमा एक ही दिन पड़ने को लेकर कह दिया था कि जुमा साल में 52 बार आता है और होली एक बार आती है और जिसे रंग से परहेज है वो होली के दिन घर से बाहर ना निकले। जुम्मा साल में 52 बार आता है, होली साल में एक बार आती है। तो मुस्लिम समुदाय के लोगों को यदि किसी को लगता है भाई आपको होली के रंग से आपका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा या जो भी है, तो वो उस दिन ना निकले, घर से ना निकले। और यदि निकले तो उसका इतना बड़ा दिल होना चाहिए, वो दिल होना चाहिए कि भाई सब एक जैसे हैं, रंग तो रंग है। संभल के सीओ अनुज चौधरी के बयान का सीएम योगी ने समर्थन कर दिया, लेकिन देश भर में अनुज चौधरी के बयान का कहीं समर्थन हो रहा है तो कहीं विरोध हो रहा है। लेकिन आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने सीओ अनुज चौधरी को लफंडर कह डाला। नॉन सीरियस लफंडर टाइप के सीओ को आप लोग इतना महत्व दे रहे हैं। भाई उत्तर प्रदेश में अकेला वही सीओ है क्या उत्तर प्रदेश में और सीओ नहीं है? लेकिन संभल सीओ के बयान का समर्थन करने और आप सांसद संजय सिंह के बयान को लेकर अनुज चौधरी के पिता ब्रजपाल सिंह ने मोर्चा खोल दिया है। ब्रजपाल सिंह ने अपने बेटे सीओ अनुज चौधरी की जान को खतरा बताते हुए सरकार से सुरक्षा की मांग की है और आप सांसद संजय सिंह के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने की अपील की है। तो मतलब इतने बोल आ रहे हैं, कोई मार लो, कोई मार दो या वो कर दो, इस तरीके के कोई लफंडर कोई भफंडर कुछ भी बता रहा। आईएएस तक मतलब ये बात जारी, पाकिस्तान तक जारी। तो सरकार को चाहिए कि मतलब इस पर थोड़ा सा ध्यान दे, इसकी सुरक्षा करे जा। और जो ये गलत बोलने वाले हैं मतलब इन पर इनका कोई रुकावट करे।